हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके साथ आपके पार्टनर के आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है और उसके आगे उसके ट्रू इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर के आपको लेके क्या ट्रू इंटेंशन है और उसके करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑप्शन है यहाँ पर। ये है सिट्रीन के क्रिस्टल, ये है आपके गोमती पिरामिड और ये है आपके पिरामिड जो कर्मा के पिरामिड। ये पिरामिड आपके एबंडेंस या करियर के लिए बहुत अच्छा होते हैं। ये आपके कर्मा के कोई इश्यूज रहते हैं तो इसमें एनर्जी देके भेजती हूँ तो बहुत अच्छा होते हैं। और ये है आपके सिट्रीन के क्रिस्टल, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहते हैं। सिट्रीन के क्रिस्टल फॉर एनी काइंड ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो ये तीनों ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और क्विकली शुरू करेंगे। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन के बारे में देखेंगे। आप लोग, ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, कनाडा में हो, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, हर जेंडर के लिए है, मेल हो आप फीमेल हो आपके लिए है। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपके जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपके कुछ भी रह सकते हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो उनके लिए है। तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। मैं भी तो तब तक एंजल्स को प्रेयर कर लूं और क्विकली चलेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। ये जो फर्स्ट है आपके सिट्रीन के बॉल, उसके रीडिंग करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके बाकी सारे ऑप्शंस के भी रीडिंग करेंगे। तो पहले देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन के बॉल, उनके लिए आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। मुझे लगता है ज्यादातर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपके कार्ड्स आ रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन ऐसे लगता है कि आप लोग जो हो, आप लोग बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जो जैसे आपने पूरे 100% इस पार्टनर को दिया, उसे इस तरीके से नर्चर करा कि जैसे कि वो आपके पार्टनर जो है वो आप उनके मदर या फादर हो, इस तरीके से नर्चर करने लगे, इस तरीके से ख्याल रखते थे उसके। बट मुझे लगता है कि इस इंसान ने उसके कदर नहीं किया और कोई 3rd पर्सन की वजह से आपको छोड़ के चले गए। Please stay. Desperation, Mesoreaxa and overwhelming desire to kiss. देखो ऑन द रिबाउंड, देखो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो बेसिकली आपको कोई 3rd पर्सन के लिए छोड़ के गया है और अब जो है आपको कांटेक्ट करने से डर रहा है। अब भी जो है उनकी सिचुएशन ऐसे है कि वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कांटेक्ट करने से डर रहे हैं। डरता क्यों है? क्योंकि आपको कोई 3rd पर्सन के लिए छोड़ के गया है और अब जब 3rd पर्सन के साथ उसके अच्छा बनता नहीं है तो वो आपको बारी बारी याद कर रहा है कि अरे वो तो ऐसे करती थी, अरे वो तो इस मैटर में ऐसे करता था, वो तो मुझसे प्यार करते थे, वो मेरे साथ थे। इस तरीका से एक सिचुएशन हो गया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनके जो ट्रू इंटेंशन क्या है, मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। आप लोगों के बारे में ना मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, अटायर, कुर्ता, ऐसे ग्रीन कलर आ रही है एंड रेड कलर एंड येलो कलर
ग्रीन, येलो एंड रेड आ रही है, तो इन्हीं में आप कुछ पहन के रखे हो, ग्रीन, येलो एंड रेड, ऑरेंज भी शायद हो सकते हैं। आप लोगों के फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस या लंदन होगा, आपको यूरोप घूमना है बेसिकली, फुल यूरोप। एक लड़की है जो ब्लैक कलर के लंबे गाउन पहन के रखा था, शायद कुछ दिन पहले। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। वाओ, तो यहाँ पर दो कारण था जिसके वजह से आपके पार्टनर छोड़ के गया था। एक तो उसके फैमिली वाले जो है, फैमिली के लोग उसको मान नहीं रहा था इस शादी के लिए, या आपके साथ जो रिलेशनशिप के लिए ये चीजें नहीं मान रहे थे। दूसरा है कि सेपरेशन की कार्ड आ रही है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी जो है जिनके साथ इसके रिलेशन था उसके साथ भी सेपरेटेड हो चुका है अभी आप, क्योंकि शायद आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या बहुत ज्यादा लो कांटेक्ट सिचुएशन में ज्यादा बात नहीं होता है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये चीज हो रखा है। आपके पार्टनर के साथ ऐसे कुछ हुआ कि वो जो इंसान थे जिसके वजह से आपको छोड़ दिया था, वो उसको छोड़ के चले गए। ये इसे कहते हैं कर्मा, ये कर्मा उसे मिला है। वो जो इंसान छोड़ के गया है, वो छोड़ के गया था, वो मतलब अभी जो है वो जो इंसान के लिए आपको छोड़ा था वो ही उसको छोड़ के सेपरेट करके गया है। और अब जो है आप उसको, आपको कॉल करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है कि आपके साथ सारी चीजों को वो ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करेगा तो शायद आप उसको उस तरीके से पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो उनकी ट्रू इंटेंशन तो अच्छा ही है कि आपको सोलमेट समझ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कॉल करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप शायद नाराज हो उनसे काफी ज्यादा। डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंगेजमेंट के कार्ड आ गया, रिंग के कार्ड, पाइप के कार्ड एंड टॉम स्टोन्स के कार्ड। मतलब इस टाइम में आपके पार्टनर के साथ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, इतना कुछ हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इस वक्त में मतलब मैं इस सिचुएशन से भागू कैसे। एक जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 एंड 29, 5, 23 एंड 14 एंड 4, 22, 31 एंड 13, ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और डेफिनेटली मुझे कुछ चीजें और भी दिख रहा है, जैसे कि ग्रीन टी पीना या ग्रीन कॉफी, इस तरीके से वेट लॉस की कोशिश, या मैं देख रही हूँ स्ट्रेट हेयर, सिल्की हेयर, और उसे जैसे कि कोई कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ चीजें मैं जा रही है, तो ये आपके रिलेटेड या आपके पार्टनर के रिलेटेड हो सकते हैं कि शायद कुछ दिन पहले उन्होंने हेयर कट लिया या कुछ इस तरीका से। बट अभी जो है उनको आपके पार्टनर जो है उनको कर्मा बहुत ज्यादा मिल रहा है, चाहे शादीशुदा हो, नहीं शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, थर्ड पार्टी के साथ उनके बिल्कुल सेपरेशन हो गया है। और उसको समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ के जाना एक सही डिसीजन नहीं था। आपको जो वो छोड़ के गया था वो बिल्कुल उनके लिए गलत डिसीजन था, और वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन वापस आएगा भी तो आएगा किस मुंह से, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से बातें करा जाए, या किस तरीके से मतलब आपसे कुछ तरीके से कांटेक्ट करा जाए। इंटेंशन अब भी सही है, इंटेंशन आपसे एंगेजमेंट या शादी करने का ही है। 2 वीक्स या 2 मंथ्स में आपसे कुछ ना कुछ वो मतलब कन्वे करेगा और कम्युनिकेट क्लियरली करके आपको ये बात रखेगा आपके सामने कि मैं अभी बात करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ रिकंसाइल होना चाहता हूँ, या किसी भी तरीके से आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ 2 वीक्स में वो करेगा। तो आपके जो जोडियक साइन मुझे दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, स्पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, लियो, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग में जोडियक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं एक कार्ड लूंगी यूनिवर्स की तरफ से। आपके जो पार्टनर हैं B and V and L I
टी एंड ई, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम भी हो सकते हैं। इधर तो नेम के अक्षर मैच होंगे या आपके जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से कुछ ना कुछ मैच होंगी, या ज़ोडिएक साइन। और डेफिनेटली आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अभी जो है मैं 24 आवर्स के अंदर रीडिंग करती हूँ। 888 जो मेरे चैनल के नंबर है, 888 रुपीज़ में आपके एक ऑफर चल रहा है जिसमें मैं कर रही हूँ 3 क्वेश्चन की रीडिंग। If you are struggling with an obstacle or conflicts, choose a path of love. Suffering, doubt or frustration all transform in the presence of love. So show your love contagiously, show your love openly, show your love with no string attached. It's safe to give or receive love. In fact, if you have a hard time with self-love, start outside yourself and work your way in. Showing love to others can be a gateway to loving yourself. आपके पार्टनर को एक मौका देने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है। शो लव मतलब उनके तरफ उनको एक मौका दीजिए, उनके तरफ जो लव आपके है उसको शो करिए, उनको एक मौका दे। मुझे लग रहा है अब भी आप सेल्फ लव में फोकस्ड हो और आपने सोच लिया कि ये वापस नहीं आएगा, ये इसके साथ कुछ नहीं हो सकते, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए और आपने उसको शायद मूव ऑन कर गए हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया है तो डेफिनेटली इनको एक चांसेस दीजिए, क्योंकि ये अभी ट्रू इंटेंशन के साथ वापस आया है आपके पार्टनर। उनके इंटेंशन अब ट्रू है। आइए अब रीडिंग करेंगे उनके लिए जो लोग चॉइस किया हुआ है कर्मा के पिरामिड। जिन्होंने कर्मा के पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। मजेंडा कलर मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मजेंडा कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप कुछ पहने हुए हो। फिश के साथ आपके बहुत कनेक्शन है, जैसे आपके घर में कोई फिश के एक्वेरियम है या आप फिश खाना पसंद करते हो, इस तरीके से है। I am becoming a better person. You came closer than anyone. You speak to me through music. You need to let each other go. I am not available. तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसे लगते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी से भी ज्यादा, मतलब किसी से भी ज्यादा आप एक दूसरे के जैसे कि उनसे सबसे ज्यादा क्लोज थे। और म्यूजिक के साथ इस इंसान की आपकी कुछ कनेक्शन है। हो सकता है आप म्यूजिशियन हो, ये इंसान म्यूजिशियन है या म्यूजिक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कुछ इस तरीके से। एंड आपके पार्टनर कहाँ कह रहा है कि आई एम लर्निंग बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मतलब वो अपने आप में एक बेटर पर्सन, बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी नीड टू लेट ईच अदर गो, आई एम नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर जो है करंट फीलिंग्स जो मुझे देख के लग रहे हैं कि अगर आपके साथ अभी वो कांटेक्ट में है या नहीं है, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और उनकी इंटेंशन भी नहीं है शादी करने का। हालांकि ये इंसान जो है आपको चाहते बहुत है, मतलब आपको लाइक बहुत करता है या इमोशनली आपसे इन्वॉल्व है, बट जो भी उनके प्रोफेशन है, जो मुझे समझ में आ रही है कि जो उनके प्रोफेशन है उसके मुताबिक जाओ तो उनके प्रोफेशन और उनके जो सारी चीजें हो रही है तो उनके प्रोफेशन के मुताबिक जाओ तो उसके मुताबिक, या जो काम करते हैं या जिसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, या फाइनेंस या करियर के मुताबिक जाओ तो आप शायद किसी ना किसी तरीके से लैक कर रहे हो, या वो शायद अपने लाइफ में फाइनेंशियल या फाइनेंस या करियर को लेकर लैक कर रहे हैं और उसको कोई इंटेंशन नहीं है कि आप भी रिलेशनशिप रखना भी, शायद रिलेशनशिप रखना भी नहीं चाहता है। इस तरीके से सिचुएशन है। डिस्टेंस हॉराइजन changes definitely, expectation
मैच्योर वुमेन, टॉयल एंड लेबर एंड पॉवर्टी, एंड यहाँ पर मैच्योर मैन के कार्ड। यहाँ पर देखो ट्विस्ट आ गया, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ट्विस्ट आया है। हालांकि आपके पार्टनर जो है वो अपने आप में आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है। वो अपने आप में सोचता है कि अभी जो है अपना जो प्रोफेशन है उसमें ध्यान दिया जाए और इसे लेट गो कर दिया जाए। जब मेरे प्रोफेशन ठीक होंगे, जो भी मेरे साथ रहेगा, तब उन्हीं से शादी कर लेंगे या उन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मुझे ऐसे कोई नहीं चाहिए। इस तरीका से उनके सोच है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स का जो सोचना है वो अलग ही है। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स सोच रहे हैं कि आपके साथ उनके शादी हो और आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। तो ये चीज जरूर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स है आपको लेके नहीं है। उनके जो भी प्रोफेशन है, पैशन है, उसको लेके वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, और आपको ऑलमोस्ट लेट गो कर दिया है और आपके लिए नॉट अवेलेबल है। हो सकता है कि उसके प्रोफेशन में जो है कोई ऐसे इंसान होगा जो उसको हेल्प कर रहा है, चाहे वो बिजनेस ही करे क्यों ना, या चाहे कोई काम ही करे, तो ऐसे कोई हेल्प कर रहे हैं, या ऐसे कोई इंसान है जो जिसके साथ शादी करने से प्रोफेशन में कुछ अच्छा फायदा होगा, तो उसी तरीका के इंसान से वो शादी करना चाह रहे हैं, या उसी के साथ वो घर बसाना चाह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं। आपके साथ नहीं, आपको वो लेट गो कर दिया, नॉट अवेलेबल है। आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा फील करता था, आप बहुत ज्यादा उनके क्लोज थे, कभी भी ऐसे उनके क्लोज कोई और नहीं आया। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा चीज ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में आपके साथ उनके एक चेंजेस आएगा। मतलब इस इंसान के लाइफ में एक चेंज आएंगे और उसके बाद जो चीजें होगा वो बिल्कुल अलग होंगे। जैसे ये इंसान एकदम बदला हुआ इंसान होंगे और आपके पास वापस आके आप ही से शादी करने के लिए अप्रोच करेंगे या आप ही को कमिटमेंट दे देंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो अभी जो उनके सोच है वो चीज बिल्कुल बदल जाएगा आगे में, और आप ही के साथ चीजें ठीक होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहता है। भले ही आपके पार्टनर ये चाहे या ना चाहे, यूनिवर्स जानते हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। ये शायद कोई प्रोफेशन के लिए या वीजा के लिए या इन सब चीजों के लिए आपको छोड़ना चाहता है। इधर तो प्रोफेशन के लिए या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई है उनसे शादी करेगा। इस तरीका से कुछ ना कुछ एक सिचुएशन है जो प्रोफेशन, करियर, फाइनेंस के साथ रिलेटेड सिचुएशन है, जिसके वजह से वो आपको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन और छोड़ भी दिया है, और उनके अगर करंट फीलिंग्स देखा जाए तो आपको याद तो काफी करते हैं, लेकिन आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। आपके लिए नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, ये कार्ड आ गया। एंड वी नीड टू लेट गो ईच अदर। देखो ये दोनों कार्ड मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों कार्ड आप दोनों के लिए आ गए, लेकिन ये चीज होगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं चाहता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। तो ये यूनिवर्स इस चीजों को रिवर्स करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, 6 to 9 मंथ्स टाइम लगेंगे। आगे में चीजें आप ही की तरफ हो जाएंगी। आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ मैं देख रही हूँ, जैसे कि 6, 24 and 15, 3, 30, 21 and 12, 9, 18 and 27, या 1, 10, 19 and 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या 5, 23 and 14 and 8, 26 and 17, इनमें से होंगे। और जहां तक इस वक्त को मैंने जो आंखें क्लोज करके देखा, आपने ग्रे या ब्राउन में कुछ पहने हो, या आप ऐसे कुछ पहने हो जैसे कि ब्लू, स्काई ब्लू या नेवी ब्लू, या आपने कुछ मरून या वाइन कलर के कुछ पहने हो, या व्हाइट कलर के कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, अटायर, ऐसे कुछ पहन के रखे हो। और आपके बारे में भी कुछ मुझे दिखा, जैसे शुरुआत में आगे कि आप दोनों में से कोई भी एक म्यूजिक लवर हो, कोई एक बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हो, ग्लासेस लगाते हो, ग्लासेस लगा के बुक पढ़ रहे हो, पता नहीं ऐसे नॉर्मली आप ग्लासेस लगाते हो कि नहीं, कोई एक बहुत अच्छे कुक भी हो, तो ये भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर आपके पार्टनर तो आपको लेट गो कर दिया, उनके करंट फीलिंग्स, अभी इंटेंशन भी नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के एक होने का या शादी होने के लिए आ रही है।
तो ये चीज होगा जरूर। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, लेकिन एक शर्त है, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो है आप इसमें मेहनत करो, लेबर दो। तो मेहनत करोगे तो काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आप चैनल से जरूर हीलिंग लीजिए, जो डिजायर पार्टनर से शादी का हीलिंग है उसको चैनल से जरूर लीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, आपके एक यूनिवर्सल कार्ड देना है मुझे, सजेशन कार्ड, वो मैंने नहीं दिया है, वो मैं देती हूँ एडवाइस कार्ड। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि अब मैं जो है मैं 3 क्वेश्चन की रीडिंग 888 रुपीज में करती हूँ ऑन वॉइस कॉल 9 मिनट्स में, और ये 24 आवर्स के अंदर होते हैं, तो आप कर ले सकते हो। और दूसरी बात है कि चैनल में इस तरीका के करियर के ब्रेसलेट, हीलिंग के ब्रेसलेट जो है मैं हीलिंग की एनर्जी देके फ्री दे रही हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो के नीचे में लिखना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में नीचे लिखना है। दोनों चैनल को, मेरा ये एक चैनल है और एक है 888 फ्यूचर रीडिंग, उसको दोनों को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो के नीचे 1 मंथ तक आपको लगातार करना है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसको मैं फ्री रीडिंग या ब्रेसलेट दे रही हूँ, हीलिंग के ब्रेसलेट, वो कितने दूर तक मतलब कुछ करता है चैनल के लिए। उनका भी मैं पैशन देखना चाहती हूँ कि चैनल के लिए वो कितना करने के लिए रेडी है। मैं तो आप लोगों के लिए करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन चैनल के लिए वो कितना करने के लिए रेडी है। Compassion is the beating heart. All spiritual practices, the peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all being today, including yourself. Everyone benefits. You are kind, and may all being you be happy and free. Spiritual practices. अब भी मैंने आप लोगों को कहा कि हीलिंग करो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ब्लेसिंग्स उसी के थ्रू आएगा, ये बोला जा रहा है। और यही बात मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको हीलिंग लेना चाहिए और चीजें अपने आप यूनिवर्स आपको इकट्ठा करेंगे। और आगे में लग रहा है कि यू मे ऑल बीइंग बी हैप्पी एंड फ्री। आप हैप्पी भी रहोगे और फ्री भी रहोगे। आपके सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये तीनों जो है काफी ज्यादा डैमेज्ड है, मतलब इम्बैलेंस्ड है, उसका भी हीलिंग करना जरूरी है। चलिए अब आगे में देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया हुआ है गोमती पिरामिड। गाइस, ये जो गोमती पिरामिड है, ये इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा है करियर के लिए। इसको आप घर में, मैं हीलिंग की एनर्जी देके भेजूंगी, तो घर में आप रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और ट्रू इंटेंशन। गोमती पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के बीच का, जो है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जिसके वजह से आप लोग बेसिकली जो है ना, आपके थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में, वो कुछ ना कुछ इसी तरीका से है। इसी तरीका से आप लोगों के बीच में जो है मुझे ऐसे दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी काम कर रहे हैं। तो हो सकते हैं कि आप लोग के जो नेगेटिव एनर्जी काम कर रहे हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का एनर्जी खराब चल रहे है। वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ओह माय गॉड, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। मुझे ऐसे रीडिंग करना सच में अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। देखो यहाँ पर जो हुआ, मैं आपको एक स्टोरी आ गई सामने में। ये इंसान आपको कोई भी एक डार्क एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जो है इनके लाइफ में काम करा और ये आपको लेट गो कर दिया।
ज्यादातर केसेस में, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, 70% केसेस में आपको लेट गो कर चुका है या बहुत ज्यादा लो कांटेक्ट में है या आपसे ढंग से बात नहीं करता है, क्योंकि वो मन ही मन में लेट गो कर दिया है। अगर आपसे मुंह में भी नहीं बोला है तो भी मन ही मन में लेट गो कर दिया, और कुछ भी चीजों में आपको ब्लेम करता है बंदा या लड़का या लड़की जो भी है, वो किसी भी चीजों में जो है, मतलब आपके पार्टनर लड़का या लड़की जो भी है, उन्होंने वो जो है वो आपको किसी हर चीजों में आपको ब्लेम करते हैं कि हाँ तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए सही नहीं थे, या तुम किसी और के साथ जाते हो, या तुम किसी और को पसंद करते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको लेट गो करने के बाद उनको, आपके और उनके एक कनेक्शन जो है उनको समझ में आ रही है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो अब जब लेट गो कर दिया है तो उसको आपको मिस करता है, और अब भी उनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच के कनेक्शन क्या है, आप दोनों के बीच के जो कनेक्शन है उनको अब भी समझ में आ रही है। मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, जैसे एरीज एंड एक्वेरियस एंड सजिटेरियस एंड कैंसर, इनमें से हो सकते हो आप, एरीज, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर में से हो सकते हो। आपके जन्म पत्रिका या बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके जो ज़ोडिएक साइन है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव वन डे, इट वॉज माई फॉल्ट एंड आई ब्लेम्ड यू। आपको कुछ ना कुछ ब्लेम करके खुद ही निकल गया, और अब जो है आपको बहुत मिस करता है। और उसके बाद है कि आप, वो उसको समझ में आ रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये जिनके आया है ये हायर सेल्फ या ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप जो है आप उनके लाइफ के बेस्ट थिंग हो। जो भी हुआ उनके लाइफ में, उनमें से सबसे बेस्ट जो चीजें होती है वो आप ही थे। आपके साथ जो हुआ उनके लाइफ में, मतलब आप जो आए उनके लाइफ में, वही उनके लाइफ के सबसे बेस्ट चीज हुआ है। आगे में पीछे में जो भी शायद आया होगा या जिनके साथ भी उनके कनेक्शन बना होगा, वो सब बेकार बेकार ही कनेक्शन थे। तो अब उनको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आप दोनों के एक जैसे हायर सेल्फ कनेक्शन था या ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल लव है, उस तरीका के जो कनेक्शन है अब उनको समझ में आ रहे हैं। नंबर 7, 25 एंड 16, ये एक नंबर मेरे सामने बार बार आ रही है। पर्पल, ब्राउन एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, ब्राउन एंड पिंक एंड पीच, इसमें से आप शायद कुछ ड्रेस वगैरह पहन के रखे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, एंड यहाँ पर है यू डोंट नो हाउ हार्ड इट इज टू लेट यू गो। तो अब आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। नंबर 3, 30, 21 एंड 12 एंड नंबर 6, 24 एंड 15, इनमें से भी आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है इनके अभी इंटेंशन क्या है देख लेते हैं। हालांकि ये आपको मिस करते हैं, करंट एनर्जी में आ रही है। हाँ, आपको लेट गो किया है, शायद आपको कई सारे झूठे झूठे ब्लेम भी किया है, वो भी उनको समझ में आ रहे हैं कि वो उनके दोस्त थे, उन्होंने फालतू के ब्लेम किया है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप सबसे बेस्ट थिंग उनके लाइफ में हुए थे, जो सबसे मतलब यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। उनके लाइफ में आज तक जो भी चीजें हुआ है उसमें से आप जो थे, आप बेस्ट थिंग थे। Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path. You are lovable. The deserve love. Religious factor. कोई religious या casteism या social status gap इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकते। soulmate. Yes, this is your soulmate. सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हो। लेट द फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड से हेल्प लीजिए। और यहाँ पर लास्ट में वेडिंग के कार्ड आ गए, तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी होना ही होना है आगे में, अगर शादी नहीं हुआ है। लेकिन ये कनेक्शन जो है ये एक स्पिरिचुअल लव कनेक्शन है या सोलमेट, ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इसमें मैं यही बोलूंगी कि आपके जो है आपके फ्रेंड्स के हेल्प लीजिए। कार्ड आया है कि फ्रेंड्स के हेल्प लीजिए, सोलमेट के कार्ड आया है एंड यू डिजर्व दिस लव, आप ये लव डिजर्व करते हो। कोई रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ, जैसे कि सोशल स्टेटस गैप, रिलीजियस फैक्टर, एज गैप, इस तरीका के कोई सिचुएशन के वजह से शायद आपको ब्लेम करके निकला है, लेकिन वापस जरूर आएंगे। थर्ड रे ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके ना, ये आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा
डैमेज्ड है, तो इसीलिए वो कुछ इस तरीके से चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। एंड इनिशिएशन बाय एयर, तो डेफिनेटली इसके जो बदलाव होगा, स्पिरिचुअल बदलाव हो रही है, अब भी स्पिरिचुअल एक उसके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यही इंसान आपके पास दोबारा वापस आएंगे और चीजें ठीक होंगे। अगर शादी नहीं हुआ तो शादी होगा, अगर शादी हो गया, प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। यूनिवर्स के सजेशन कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे। You did it. Okay. Hooray! Success is here or just around the corner. You have worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने बहुत मेहनत किया था इसी रिलेशनशिप को लेके और वो सक्सेसफुल हो गया। अब भी आपके पार्टनर के जो है वो स्पिरिचुअल एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, और उसके कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें आपके साथ ठीक हो जाएंगे। और उनकी ट्रू इंटेंशन भी आगे के लिए सही है। आपके पास जब वापस आएंगे तो शादी के लिए ही आएंगे या कमिटमेंट देने के लिए ही आएगा, और शादीशुदा हो तो डेफिनेटली चीजें ठीक करने के लिए और लॉन्ग टर्म में स्टे करने के लिए ही आएंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं गाइस। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के अभी 3 क्वेश्चन रीडिंग होती है 888, जो मेरे चैनल के नंबर है उसी से 888 रुपीज में 9 मिनट्स के रीडिंग होता है, ऑन कॉल होता है, तो आप उसे ऑप्ट कर